आइए भक्तों, ये भी प्रसंग आप लोग सुन रहे हैं एमपीआई स्टूडियो के माध्यम से। ये जनता की विशेष मांग के ऊपर ये सीता वनवास आप लोगों के समक्ष पेश करना चाहती हूँ। तुम मैया बीड़ा बादनी अयो सजा नाभ पड़ी मझधार में सुखे गई पार। तो काना तेरी पासुरी मेरे दिल में गई समाए, तेरी मुरली मेरे मन बसी सुखर आइए भक्तों, जिस समय भगवान श्री राम 14 वर्ष के बाद लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या में वापस आई, तो अयोध्या वासियों ने सभी ने भगवान श्री राम का राज्य तिलक करवाया है बड़े प्रेम के साथ में। कुछ समय के बाद धीरे धीरे भगवान श्री राम ने एक अपने दूत से कहा कि आप अयोध्या में जाओ और ये बात सुनकर के आओ कि अयोध्या में कैसी खुशहाली है, हमारी प्रजा खुश रहती है या नहीं, क्या बात है क्या नहीं, ये सारी चर्चा सुन करके आओ और हमें बताओ। तो उसी समय वो संतरी अयोध्या में घूमने के लिए चला और सारी चर्चा सुनने के बाद में प्रतिदिन उसका यही काम रहता था। लेकिन भक्तों, एक दिन ऐसा हुआ कि एक धोबी था, वो अपनी धोबिन को पिटाई लगा रहा था सुखबीर भैया। और क्यों लगा रहा था? क्योंकि वो सरयू के पार जाती थी झाड़ू पोंछा करने के लिए, अयोध्या में झाड़ू पोंछा करने जाती थी। तो लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो लेट हो गई और लेट के कारण वो घर वापस नहीं लौट पाई। तो वहाँ उस केवट से कहा कि भैया मुझे पार उतार दो अपनी नाव से। तो वो केवट बोला, अब तो हम रात्रि में मुझे दिखाई भी नहीं देता और रात्रि में हम नाव को सरयू में डाल नहीं सकते। आप ऐसा करो, एक रात यहीं पर हमारी कुटिया में हमारी पत्नी के साथ में व्यतीत करो, सुबह हम आपको नदी को पार करके आपको उतार देंगे। लेकिन भक्तों, वो रात धोबिन ने वहाँ पर गुजारी। सवेरा हुआ, वो अपने घर पे पहुँची तो उसी समय धोबी ने देखा, कहने लगा, ये बताओ तुमने रात कहाँ व्यतीत की है और तुम इस प्रकार से सुबह आई हो, ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है। अरे मैं कोई राम नहीं हूँ जो काफ़ी महीनों तक लंका में रही और उन्होंने भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया, रानी बना दिया, ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है। जैसे ही भक्तों ये चर्चा धोबी की जब संतरी ने सुनी है तो उसी समय क्या हुआ, भगवान श्री राम से संतरी जाकर के कहने लगा, प्रभु आज प्रजा में वो चर्चा हो रही है कि मुझे कहने में नहीं आ रहा। लेकिन भक्तों, आप भी जानते हो कि कोई गलत बात हो जाए तो एक आग की तरह फैल जाती है। जैसे ही धोबी ने ये शब्द बोले हैं तो पूरी अयोध्या में फैल गई ये बात। और वो संतरी आकर के भगवान श्री राम से कहने लगा है, क्या कहने लगा, प्रभु उस धोबी के मुखार बिंद से मैंने वो शब्द सुने हैं जो आप सुनिए। कहने लगा, रावण के कारण महीनों से, सुनो महाराज, रावण के कारण मां सीते लंका में रही महीनों से। कहने लगा,
रावड़ी की कारण लंका में माँ सीता रही महीनों में। कहने लगा भूषंत्री, सुनो प्रभु, अब समझ में जब वीर को पड़े, असमंजस में सब लोग पड़े, शंका बढ़ गई अति मन मन में। रावड़ी की कारण लंका में माँ सीता रही महीनों में। इसी प्रकार से संतरी कहने लगा, महाराज क्या बताऊं, प्रजा में ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं जो कि मेरे सुनने में नहीं आ रही। प्रभु क्या करूं, माँ सीते को दोष लगाते हुए, काफी बुराइयां करते हुए इस प्रकार से कहता है और कहने लगा, प्रभु सुनो, अरे दो कर जोड़ूं हाथ, संतरी कहने लगो बानी, जोड़ू हाथ, संतरी कहने लगो बानी, मोपे खेत कहीं नहीं जाए, डर गिरो नींद से पानी। कहने लगा संतरी, प्रभु कैसे समझाऊं, अरे राम जनी कैसी अब होगी, अरे राम जनी कैसी अब होगी, मेरे आखिरते की बात मार रो, धोवी कुरे धोवी मेरी। कहने लगे, प्रभु मेरे सामने की बात है, मैंने कानों से सुना और आंखों से देखा, वो धोबी अपनी धोबिन को मारता था और क्या कह रहा था, अरे हाथ में लिए खड़ो रे डंडा, अरे हाथ में लिए खड़ो रे डंडा, और ले सीता को नाम उड़ाए रो, तुमरो तोरे ठट्टा। और प्रभु वो धोबी कह रहा था, अरे चढ़ाई लंका पे करी आए, अरे चढ़ाई लंका पे करी आई, और कंदर को मार सिया को घर में बैठाई।
इसी प्रकार से संतरी समझा के कहने लगा महाराज, कहने लगा रावण का वध करने के बाद में अपनी सीता को महीनों रावण के यहाँ रखा और उसके बाद में घर में आकर के रानी बना लिया, हृदय से लगा लिया हम वो राम नहीं हूं। इस प्रकार से अपनी पत्नी को फटकार लगा रहा था। प्रभु ये बात मुझे बिल्कुल उसकी अच्छी नहीं लगी और एक बात कहने लगा है संतरी, क्या कि सुनो मेरे महाराज आज हम तुम्हें बताए रहे हैं। कहने लगा अरे सुनो मेरे महाराज आज हम तुम्हें बताए रहे हैं, जनता बिगड़ी अवध की हम तुम्हें समझाए रहे हैं। तुम्हें समझाई रहे ना तो हम तुम्हें समझाई रहे। अरे जनता बिगड़ी अवध की हम तुम्हें समझाई रहे। मैया सीता पे मेरे स्वामी उंगली उठा रहे हैं। महाराज मैया सीता पे मेरे प्रभु जी उंगली उठा रहे हैं। ताप रहे बतलाए ना क्या बता रहे हैं। अरे ताप रहे बतलाए ना तो हम तुम्हें समझ आए रहे हैं। इसी प्रकार से संतरी कहने लगा महाराज माँ सीते पर उंगली उठ रही है, प्रजा बड़ी गंभीर हो रही है, ये बात धोबी की एक आग की तरह फैल गई। भक्तों अब तो अयोध्या में हाहाकार होने लगी, ये क्या हो रहा है। भगवान श्री राम राजपाट को बड़े सुंदर से बड़े भाव से चला रहे हैं, लेकिन ये बात जब सुनी है तो भक्तों मानो कि होश उड़ गए। और उसी समय महाराज गंभीर होकर के कहने लगे अब क्या करूं कि बहुत संभाला राम ने संभला नहीं शरीर। सोच रहे हैं क्या किस्मत में लिखा है। जिस दिन से विवाह करके लाए उस समय से घर में कुछ समय के बाद में मैया रूठ गई। 14 वर्ष वनवास व्यतीत करने के बाद में आज लंका से विजय प्राप्त करके आज सीते को महलों में लाए, तो आज इस प्रकार से चर्चाएं हो रही हैं। अब क्या करूं बहुत संभाला राम ने संभला नहीं शरीर। सुनती ही इस बात को गंभीर। जैसे इस बात को सुना है प्रभु राम ने मानो कि पैरों के तले जमीन खिसक गई। अब क्या करूं, अब सीते पर उंगली उठ रही है, अब तो मैं किसी लायक नहीं रहा। लेकिन कहने का मतलब तो मेरा एक यही है, भगवान विचार करते हैं क्या अगर मैं सीते को जंगल में भेज रहे हैं तो न मालूम कैसी विपत पड़ जाए। पता नहीं ऐसे ऐसे जहरीले जानवर हैं, पता नहीं कौन खा जाए। अकेली सीते को कहाँ भेज दूं, कहाँ छोड़ दूं, विचार करते हैं। समझा करके अपने मन को एक बात सोच रहे हैं। अरे जब से सुनी राम ने चुगली, सुखबीर भैया जब से ये बात धोबी की इधर उधर
जब आग की तरह फैली और संतरी ने जब प्रभु राम को बताई सारी ये चुगली, और आप तो जानते हो कि एक दूसरे से लोग चुगली करते हैं तो दुनिया में ऐसे फेमस कर देते हैं, लगता है कि वहाँ पर ये स्वयं बैठे थे, इन्होंने अपने कानों से सुना और आंखों से देखा। इस प्रकार से धोबी ने पूरे अयोध्या में ये बात को फैला दी। तो उसी समय भगवान सोच रहे हैं क्या कि जब से वाणी सुनी राम ने और हृदय में दुख गाड़े पड़ गए, और सीता की जान की लाले पड़ गए, सीता की जान की लाले पड़ गए। अरे जब से चुगली सुनी राम ने जब से चुगली सुनी राम ने और हृदय में दुख गाड़े पड़ गए, और सीता की जान की लाले पड़ गए, सीता की जान के लाले पड़ गए, सीता की जान के लाले पड़ गए, सीता की जान के लाले। इसी प्रकार से भगवान सोच रहे हैं अब सीते के प्राण कैसे बचाऊं। अगर मैं जंगल में भेजता हूँ, पता नहीं कौन सा भेड़ा पेंदुआ, कौन से जहरीला जानवर, पता नहीं कौन सा राक्षस मेरी सीते को खा जाए। उसी समय भगवान आज सीते के बारे में विचार करते हैं। लेकिन भक्तों क्या करूं, विचार करते हैं कोई बात नहीं है, अगर हम पर विपत टूट गई है लेकिन टूट जाने दो, अपनी मर्यादा को नहीं तोड़ सकते। अगर मेरी प्रजा इस बात पे खुश है कि सीता दूषित है तो मैं घर से निकाल दूंगा, और लेकिन अपनी प्रजा के दिल में कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। और एक बात कहने लगे हैं, लई प्रतिज्ञा आज प्रभु ने सिया को वन में दिए पठाई, प्रभु सोच रहे हैं अरे लई प्रतिज्ञा अपने मन में सिया को वन में दिए छोड़वाई, अरे मेरी प्रजा सुखी रहे, मन में दुख नहीं हमारे पहुंचाई। सोच रहे हैं अगर हमारी प्रजा इस बात पे खुश है कि सीता दूषित है तो मैं घर से निकाल दूंगा, लेकिन अपनी प्रजा पर बिल्कुल हानि नहीं पहुंचाऊंगा। भक्तों वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम सोच रहे हैं। दुखी रहे मन में, बाको कष्ट न दिए पहुंचाई। अब तो मन में सोचे प्रभु बढ़ गई है,
करने लगे हैं, सोच रहे हैं अगर ऐसी बात है प्रजा हमारी इस बात पर सुखी रहना चाहती है तो हम अपनी सीते को महलों से निकाल देंगे। विचार किया है। उसी समय भैया लक्ष्मण को बुलाया और कहने लगे भैया लक्ष्मण एक बात सुनो, मेरे आदेश का पालन करिए। भैया अपनी भाभी सीते को बियाबान जंगल में छोड़ाओ। लेकिन लक्ष्मण कहने लगे भैया ये तुम क्या कह रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रही है भैया। उसी समय भगवान श्री राम कहने लगे भैया लक्ष्मण मेरे आदेश का पालन करिए, अभी तुरंत जाकर के सीते को बियाबान जंगल में छोड़ करके आओ। लेकिन भक्तों आदेश दिया है और उसी समय सीते को खबर दी है कि ये राज्य वस्त्र उतार करके आज तपसी का भेष धारण करके जैसे ही सीते महलों से बाहर आई। और भक्तों ऐसा ही नहीं, जब लक्ष्मण ने वो रूप अपनी भाभी सीते का देखा तो मानो कि हृदय टूट गया, आंखों से अश्रुधारा बह निकली और कहने लगे ये मैं क्या देख रहा हूं अपनी भाभी के सामने। आज तपसी का भेष धारण करके और कपड़ों की गठरी बना करके चले हैं। लक्ष्मी मैया को रूप जैसे भक्तों देखा उसी समय लक्ष्मण का हृदय टूट गया। अरे लक्ष्मी मैया को रूप लखन ने छोड़ी टिटकारी। भैया कहीं लखन चरणों में गिरत लक्ष्मण कहने लगे भैया ये जो भेष भाभी का देख रहे हैं मेरे बिल्कुल नेत्रहीन हो रहे हैं कि मैं भाभी का ऐसा रूप देखना नहीं चाहता। ये भाभी ये तुम क्या करवा रहे हो भैया। अरे धोबी करिया नाक बनो मजबूर भय रघुराई रे। मेरी प्राण न प्यारी भावज को बन में रहे भिजवाई रे। प्रभु तेरी लीला प्यारी है। अब तो रोई रोई लक्ष्मण कही विधना लीला आ रही है। उसी समय लक्ष्मण रो करके कहने लगे भैया जो तुम आज्ञा दे रहे हो तो मंजूर है मुझे, लेकिन ये भाभी ने जो भेष धारण किया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उसी समय आज लक्ष्मण रथ को तैयार किया है और अपनी भाभी को एक बात कही है लक्ष्मण ने, भाभी आप चिंता न करो। अरे 14 वर्ष वनवास में जब हम और आप भैया सभी लोग गए, ये बात ऐसा ही नहीं, भगवान श्री राम भी सीते को समझाने लगे हैं कि सीते आप चिंता न करो। जब हम तुम 14 वर्ष वन में व्यतीत कर रहे थे उसी समय आपने कहा था कि मुझे ऋषियों के दर्शन नहीं मिले, तो हम आपको आदेश देते हैं जाओ लक्ष्मण के साथ में जंगल में आप ऋषियों के दर्शन करके आओ, क्योंकि आपने अभी तक ऋषियों के दर्शन नहीं पाए तो आप चले जाओ और घूम करके वापस लौट आना। तो उसी समय सीते नहीं समझी और
राजी वस्त्र उतार करके तपसी का भेष धारण किया है और साधुओं के दर्शन करने के लिए आज बियाबान जंगल में भगवान श्री राम ने भेजा है। भैया लक्ष्मण रथ को तैयार कर रहे हैं और जैसे ही रथ को तैयार किया है, सीते को रथ में बैठा लिया, उसी समय क्या हुआ है भैया, अरे रथ को लियो सजाई लखन ने सिया बैठाई है, और चली दे सीता लकी अजुआ देख बढ़ाई दई है। घोड़ा आगे को बढ़ता हुआ देखा तो नर नारियों ने, अयोध्या वासियों ने देखा कि सीते को लेकर के ये कहाँ जा रहे हैं। उसी समय घोड़ों की लगाम पकड़ करके अयोध्या वासी खड़े हो गए। लेकिन आप तो जानते हो अयोध्या में सभी बुरे तो नहीं थे, लेकिन ये तो हर जगह ही होते हैं, आप जानते हो। जो विधन आनी लिखी बनाई, अरे अब तो लक्ष्मण आगे बढ़ गए, लई बन खड़की शीद लगा। नंदलाल विपतिया सीता पे आई, ओ कौशल्या के नंदलाल विपतिया सीते पे आई। उसी समय लक्ष्मण लेकर के चले हैं और बियाबान जंगल में पहुंच गए भक्तों। लेकिन जैसे ही जंगल के बीच में पहुंच गए, रथ को खड़ा किया है, उसी समय आज मैया सीता को उसी जंगल में अंदर के लिए ले जा रहे हैं। तो सीते बोली, भैया लक्ष्मण मुझे बहुत प्यास लगी है, आप मुझे कहीं से पानी ला दो। उसी समय भक्तों लक्ष्मण पानी लेने के लिए चले हैं और जैसे ही पानी लेने के लिए लक्ष्मण चले तो इधर देखा है एक बरी के नीचे माँ सीते को बैठाल दिया। मैया को उस बरी के नीचे नींद आ गई और इधर लक्ष्मण पानी लेने के लिए पात्र में चले हैं और लेकर के लौट करके आए और देखा है कि सीते सो गई। तो उसी समय क्या किया, अरे कि लक्ष्मण अनबोला, कि लक्ष्मण अनबोला कि दोना टांग बरी तना आए लक्ष्मण। ए लक्ष्मण
जैसे ही उस बरी पर पानी का पात्र टांग दिया है, लेकिन लक्ष्मण विचार करते अपनी भाभी सीते को अकेला बनने कैसे छोड़ दो। मन में ख्याल बहुत तमकियो, अरे मन में ख्याल बहुत कचुकियो, छुए के चरण लखन चल दियो, और तो कहे रो भारी सोना तांग बरियत नहीं आयो। और सोच रहे हैं लक्ष्मण, आज मेरी भाभी को कैसे नींद आ गई, कैसे छोड़ दूं। 14 वर्ष वनवास को गए थे तो मैंने अपनी भाभी की और भैया की बड़े मन लगा के सेवा की। आज अपने भैया का आदेश की वजह से आज अपनी भाभी को अकेला छोड़ दिया। लेकिन तो अरे पीछे को जिया देखत जावी, अरे पीछे को जिया देखत जावी, मन में लक्ष्मण तब दुखी आवे, और भेद कछु नाई खोला, अरे भैया भेद कछु नाई खोला, सोना टांगी बरियत नहीं आए, भेद कछु लक्ष्मण अनबोला, सोना टांगी बरियत नहीं आए, लक्ष्मण अनबोला, सोना टांगी बरियत नहीं आए, लक्ष्मण। उसी समय भगवान आज सीते को बियाबान जंगल में छोड़ करके लक्ष्मण वहां से चले आए। जब सीते की आंखें खुली तो सोच रही हैं, हे प्रभु भैया लक्ष्मण अभी तक नहीं आए, काफी समय हो गया। जैसे ही मुड़ के देखा है तो पात्र में पानी टंगा हुआ बरी के पास में देखा है। उसी समय सीते का विचार करने लगी है, लक्ष्मण अभी तक नहीं आए और मुझे यहाँ छोड़ करके कहाँ चले गए। लेकिन भक्तों आप जानते हो, जब अति कष्ट हो जाता है तो लोग समझ नहीं पाते हैं और अपनी आत्महत्या करने के लिए विचार उठा लेते अपने हृदय में। लेकिन प्रेम भैया आज सीते सोच रही हैं कि अब मुझे जीवित नहीं रहना, पता नहीं हमारे लक्ष्मण भैया कहाँ मुझे छोड़ करके चले गए। और भाग करके सीते गंगा जी के किनारे पर खड़ी हो गई और कहने लगी, गंगा जी में अपने प्राणों को तज दूंगी, इस शरीर को खत्म कर दूंगी, अब ऐसे जीवन से जीना हमारा धिक्कार है। क्योंकि सोच रही हैं, लेकिन एक बात सोची है भक्तों, कहने लगी कि हे प्रभु आज मुझे माफ कर देना, मैं अपने प्राणों की आहुति देने जा रही, इस गंगा जी में डूब करके मर जाऊंगी। लेकिन आज तक मैंने आपके बिना आदेश के कभी कदम नहीं रखा। और सोच रही है सीते कि मोई याद पिया की आई रही है, मैं तो जा रही हूँ मोई। सोच रही है सीते, मैंने आज तक अपने पिया के बिना आदेश के कभी घर से पैर नहीं दिया, लेकिन हे प्रभु मुझे माफ कर देना।
मोई याद सजन तेरी आई रही है, मैं तो जा रही हूँ। कहने लगी है सीते, हे प्रभु ओ सैया मोई माफ करी दियो, ओ प्रीतम मोई माफ करी दियो, अपनी सीता को भुलाई मत दियो, मैं तो गम में गोता खाई रही हूँ, तो जा रही हूँ, मैं तो मोई याद पिया तेरी आई रही है, मैं तो जा रही हूँ। मोई सीते सोच रही हैं, विचार करती हैं, प्रभु मुझे माफ कर देना, क्योंकि बिना आपके आदेश के मैंने कभी घर से पैर नहीं दिया। जैसा आपने बताया वैसा आज तक करती रही, लेकिन आज मैं अपनी आत्महत्या करने के लिए जा रही हूँ। लेकिन भक्तों, आज सीते की आंखों से अश्रुधारा बह रही है, और ऐसा ही नहीं, आंखों पर गालों पर लकीर बनाते हुए जमीन में समा गई और सोच रही हैं, आंसू मन की लागी झड़ी, सीता गंगा पे रोटी खड़ी, आज माँ सीते गंगा के किनारे पहुंच गई और रो रही है। कहने लगी, स्वामी आंसू मन की लागी झड़ी, सीता गंगा पे रो रो खड़ी, और कहने लगी सीते, याद आती है तेरी पिया, चैन मुझको ये भाता नहीं, याद आती है तेरी पिया, चैन मुझको ये भाता नहीं, कहने लगी सीते, वेद खोला न तुमने किया, वेद खोला न तुमने किया, सीता करके रोटी किया, और जैसे मछली तड़पती पिया, नीर उसको जो मिलता नहीं, और इसी के साथ में ढोलक प्रसाद दे रहे हमारे सुखबीर भैया पकड़िया वाले, चिमटा प्रसाद दे रहे हैं हमारे आशीष भैया जौराई से, गड़े प्रसाद दे रहे हैं हमारा छोटा भाई, और मजीरा प्रसाद दे रहे हैं हमारे सुनील भैया मैनपुरी से। आज माँ सीते गंगा के किनारे रो रही है, जैसी मछली तड़पे पिया,
कबीर उसको भी मिलता नहीं। तेजी तड़पे ये सीता खड़ी, ख्याल तुमको क्यों आता नहीं। स्वामी कैसी विपत्ति आ गई, स्वामी कैसी विपत्ति आ गई, सीता गंगा पे रो रो खड़ी। आंसू अन की लागी छड़ी, सीता गंगा पे रो रो खड़ी, सीता गंगा पे रो रो खड़ी। जैसे वहां पर सीते रो रही थी, देखा है उसी समय आज दुखी होकर के कहने लगी हैं, हे प्रभु, ये तो आप जानते हो कि आपके बिना मुझे एक पल चैन नहीं पाया, और स्त्री आज बिना पिया के कभी चैन में नहीं सोती। प्रभु क्या करूं। उसी समय को बात कही है सीते ने कि चलो बिन मीनो। हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हो, आप तो सब जानते हो, लेकिन फिर भी आप इतना कष्ट मुझे क्यों दे रहे हो, जो कि मुझ पर अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। कि चलो बिन मीनो नदी बिनु बारी, तैसी नाथ पुरुष बिन नारी। जैसे ये बात सीते ने कही है, प्रभु आप तो तीनों लोगों के अंतर्यामी हो, आप तो जानते हो कि स्त्री पति के बिना कैसे जीवन काट सकती है, ये जीवन अधूरा हो जाता है, इससे अच्छा तो मेरा मर जाना ही ठीक है। आपने तो कोई भेद भी नहीं खोला, ये बातें विचार ही कर रही थी, तब तक देखा है कि वाल्मीकि जी आ गए और कहने लगे, बेटी यहाँ तुम कैसा रुदन मचा रही हो। तो सीते ने सारा हाल बताया और वाल्मीकि जी उसी समय सीते को अपनी कुटिया पर ले गए और जा करके वहाँ पर देखा है कुछ समय के बाद में माँ सीते ने 2 बच्चों को जन्म दिया है। उनका नाम लव और कुश रखा गया, बड़े ही सुंदर भाव से। और आज वाल्मीकि जी अपनी कुटिया पर सीते को रख रहे हैं। कुछ समय के बाद में ऐसी लीला प्रभु की हुई है, लव और कुश बड़े हो गए हैं और आगे की कहानी हमारे दूसरे भाग में सुनेंगे। तो चलते हैं। अगर इस प्रसंग के अंदर कोई भी गलती हो रही है तो अपनी छोटी बहन बेटी समझकर माफ़ करना। ये प्रसंग हमारा MPI स्टूडियो के माध्यम से आ रहा है।